के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है रोजगार का। डिग्रियां तो मिलती है लेकिन रोजगार नहीं मिलता। देखिए, मैं मंच पे खड़ा होकर बच्चों से पूछ रहा था, खुशी इस बात की है इनमें से अधिकतर बच्चे कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करने की तैयारी भी कर रहे हैं। आप अगर रोजगार के आंकड़े पिछले कुछ महीनों के भी देखेंगे, पिछले एक वर्ष के भी देखेंगे, आपदा के बावजूद लगातार ईपीएफओ के आंकड़े दिखाते हैं उसमें बहुत इजाफा हुआ है। रोजगार बहुत अवसर मिले हैं और 10 लाख सरकारी नौकरियों में से 75,226 एक बार और 71,000 एक बार 2 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 1.5 लाख नौकरियां दे दी हैं और अगले एक साल के अंदर हम उसको भी पूरा कर देंगे। अगर आप महिलाओं को भी देखेंगे तो जो मुद्रा योजना से लेकर बाकी योजनाओं में उसमें सबसे बड़ा लाभ उन लोगों ने उठाया और जो 34 करोड़ ऐसे मुद्रा लोन मिले हैं उनमें से भी 65% के लगभग महिलाएं हैं। तो रोजगार स्वरोजगार के अवसर पहले से ज़्यादा बढ़े हैं और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारी दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली बड़े देशों में बनी है। जीएसटी कलेक्शन भी देखेंगे जो कभी 90,000 रहती थी, 90,000 करोड़ रहती थी, वो बढ़कर 1.5 लाख करोड़ हुई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यापार बढ़ रहा है, काम बढ़ रहे, तो उससे भी दिखता है। हिमाचल, गुजरात, दिल्ली तीनों जगह कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेगी। जैसा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में चारों जगह भाजपा की फिर सरकारें बनी, गुजरात, हिमाचल में बनेगी और निगम में भी भारतीय जनता पार्टी। आपने 2 यात्राएं की थी जो मैंने सुना परिचय में, बहुत अच्छी यात्राएं की। तो भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या कहेंगे? मैं पहला जो कहता हूं, जो मैंने राष्ट्रीय एकता यात्रा, तिरंगा यात्रा की कलकत्ता से कश्मीर, वो थी धारा 370-35A को हटाने के लिए, फौजियों के ऊपर पथराव रुकवाने के लिए और अफस्पा को बनाए रखने के लिए। आज मैं कह सकता हूं वो सफल हुआ है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 370-35A धारा को सदा के लिए समाप्त किया। नॉर्थ ईस्ट में हमने की थी 1962 के युद्ध को शहीद श्रद्धांजलि यात्रा, यानी कि जो शहीदों के अलावा वहाँ के स्थानीय लोग थे, उन्होंने बहुत बड़ा योगदान चाइना के खिलाफ लड़ाई के समय उस समय दिया था। आज मैं कह सकता हूँ लुक ईस्ट नहीं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत सरकार की है। हमने वहाँ पर हवाई पट्टियाँ नहीं हो, रेलवे लाइनें हो, सड़कें हो, हमने पूर्वोत्तर राज्यों का बहुत विकास किया है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि मोदी जी के अपने दौरे ही हर राज्य में कई बार हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा, और भारत जोड़ो यात्रा में तो अगर देश के टुकड़े करने वाले जुड़े हैं और देश का नामो निशान मिटाने करने वाले जुड़े हैं और देश में जो बांट कर राज करने वाले की सोच रखते हैं, तो आप सोच सकते हैं कैसी भारत जोड़ो यात्रा चल रही होगी। G20 अध्यक्षता का आपने जिक्र किया था, G20 की अध्यक्षता 75 साल में मिली है, तो इंडोनेशिया जैसे देश को मिल गई, लेकिन भारत को इतने लेट मिली, तो कारण क्या लगता है? ये तो भारत की जो क्षमता है वो अब दुनिया ने देखी है, चाहे 2 देशों में युद्ध चल रहा हो या दुनिया में कोविड वैक्सीनेशन की बात हो या दवाइयाँ देने की बात हो, हर क्षेत्र में जिस तरह से मोदी जी ने नेतृत्व दिया है, तो दुनिया में एक नई पहचान भारत को मिली है। आज दुनिया भर के बड़े से बड़े देश भी भारत की ओर एक उम्मीद भरी नज़र से देखते हैं, यहाँ के नेतृत्व के कारण भी और यहाँ के युवाओं के कारण भी। सर, कल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया कि चाइना में बढ़ता जा रहा है निर्माण, हमारी सीमा पे करता जा रहा है चाइना, और बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। देखिए, कांग्रेस 1962 में इनके बड़े बड़े नेता कहते थे हिंदू चीनी भाई भाई, और जो हुआ आप सबने देखा। वर्षों तक हम पार्लियामेंट में थे, चर्चा भी नहीं करने देते थे इन मुद्दों पर। आज हम खुले में चर्चा भी करते हैं और अतिक्रमण अगर कोई करने जाए तो उसका मुंह तोड़ जवाब कैसे दिया जाता है, देश ने देखा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।